आज देश की अर्थव्यवस्था नाजुक दौर में और वित्त मंत्री रोज एक नया बयान दे रहे हैं, जहां उनसे ये उम्मीद थी क्या कर रहे हैं। देश की जनता को बताएंगे कि हमारी आर्थिक हालत इतनी ख़राब क्यों है, लेकिन वो दूसरे देशों से भारत की तुलना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत की इकोनॉमी अच्छी है और भारत की इकोनॉमी को अच्छा बताने वाले वित्त मंत्री जी को ये मालूम होना चाहिए कि ज़मीनी हालत वो नहीं है। जो हालात आज देश की अर्थव्यवस्था के हैं, ऐसे हालात कभी नहीं रहे। आज ज़मीनी हालत ये है कि आज $1 60 रुपये का हो गया है। महंगाई बेलगाम है और उस महंगाई पर आम आदमी की ज़िंदगी दुश्वार हो गई। देश में कांग्रेस और उसके सहयोगी रोज़ आर्थिक विषय और महंगाई पर मौन है। वो देश का ध्यान बांटना चाहते। देश में महंगाई और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस चर्चा करने को तैयार नहीं है। वो देश का एजेंडा और देश का विषय कांग्रेस बदलना चाहती। और यही वजह है कि आज पेट्रोल की कीमत जो हर पिछले 6 सप्ताह में करीब 6 रुपये ज़्यादा उसके दाम बढ़ गए। उम्मीद प्रधानमंत्री से है, महंगाई बेलगाम है और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री अभी बेज़बान। उनसे ये अपेक्षा थी कि वो अपना मुख खोलेंगे, अपने अर्थशास्त्र का लाभ है इस देश को देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई पर अपनी ज़बान खोलने को तैयार नहीं है। देश की आज जो हालत है, उस हालत में पूरा ध्यान कांग्रेस का और उसके सहयोगियों का देश के एजेंडा को बदलने पर है। देश में आज सांप्रदायिक सौहार्द अच्छा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी इस देश में महंगाई और भ्रष्टाचार से ध्यान को बांटना चाहते और वो सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म पर एक नई डिबेट शुरू करना चाहते। इस मुल्क में आज सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का कोई डिबेट नहीं, लेकिन कांग्रेस उस डिबेट के अंदर अपने आप को बार बार लाना चाहती है, उस डिबेट में शामिल होना चाहती। आज फूड सिक्योरिटी बिल पर अध्यादेश आ गया है। कांग्रेस उसको स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर कांग्रेस शासित राज्य और उनके सहयोगी राज्य, ऐसे तो उनका सहयोगी एक ही राज्य है, बिहार है, बाकी जगह तो खुद ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में कांग्रेस समर्थित मुख्यमंत्री और वो भी फूड सिक्योरिटी बिल के पक्ष में बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनसे जानना चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर जिस तरह कांग्रेस शासित राज्य फूड सिक्योरिटी को लागू करेंगे, क्या बिहार में भी कांग्रेस के एहसान का बदला आप चुकाएंगे? उनके वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में क्या उस दिन आप फूड सिक्योरिटी लागू करने वाले हैं बिहार में? क्योंकि जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, जो विपक्ष में हैं, उन्होंने तो इसके बारे में कई चीज़ों की चर्चा की, लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल पर
आज अध्यादेश का समर्थन कर रही है कांग्रेस, और उनके कांग्रेस के अध्यादेश का समर्थन कर रहे हैं उनके सहयोगी। और जो नया नया सहयोगी होता है, वो कहावत है कि जो नया नया भगत होता है वो जोर जोर से जयकारे लगाता है। तो जदयू अभी कांग्रेस का नया नया भगत है, इसलिए जोर जोर से जयकारे कांग्रेस की लगा रहा है, कांग्रेस की हर बात पर वो मुहर लगा रहा है। इसलिए हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर मुहर लगाना ही है, जब उनके विधायकों का समर्थन ले लिया तो उनके नेता के पुण्यतिथि, उनके जन्मदिन पर तो कम से कम उनके जन्मदिन पर, राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर क्या बिहार में फूड सिक्योरिटी, जिसका कल आपने समर्थन किया है, उसको लागू करेंगे? क्योंकि हर सोमवार को वो जनता दरबार करते हैं। जनता से कितना मिलते हैं ये नहीं पता मुझे, लेकिन मीडिया से ज़रूर मिलते हैं। सरकारी आवास में बैठकर पॉलिटिकल बातें ज़्यादा कहते हैं। उस दिन जनता के कष्ट कितने दूर हुए ये खबर नहीं मिलती है, लेकिन ये खबर ज़रूर मिलती है कि उस दिन कांग्रेस के पक्ष में और बीजेपी पर हमला, बीजेपी पर कटाक्ष, कांग्रेस को अपरोक्ष समर्थन, इसकी खबरें ज़रूर सरकारी आवाज़ से हमें प्राप्त होती। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि अगर आपने कल ही फूड सिक्योरिटी बिल का समर्थन किया है तो क्या राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर आप उसको बिहार में लागू करने वाले? लेकिन हम कांग्रेस और उनके सहयोगी को कहना चाहते हैं कि ये देश अध्यादेश से नहीं, ये देश जनादेश से चलता है, और जनादेश कांग्रेस उनके पुराने सहयोगी और नए सहयोगी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी फूड सिक्योरिटी बिल के, फूड सिक्योरिटी एक्ट के खिलाफ नहीं, लेकिन हम शुरू से कहते रहे हैं कि इसमें जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियों को दूर करना चाहिए। उन त्रुटियों को दूर करने का माध्यम संसद हो सकती थी, लेकिन संसद को जनता के जनादेश से चुनकर आए हुए लोगों को बाईपास करके जनादेश की जगह अध्यादेश लाने पर उतारू हो गई है कांग्रेस, और इसका जवाब उनको देना होगा। जहाँ तक सवाल है आज की राजनीतिक परिस्थिति का, तो आज की राजनीतिक परिस्थिति चाहे कितनी कोशिश कर ले, कितना प्रयास कर ले, देश में महंगाई और भ्रष्टाचार से ध्यान बांटने की कोशिश कांग्रेस और उनके नए पुराने सहयोगी कर लें, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और महंगाई से देश की जनता का ध्यान बंटने नहीं देगी। हम जो कांग्रेस के खिलाफ माहौल है, इस माहौल पर पूरे देश को इकट्ठा करेंगे, एकजुट करेंगे और देश का एजेंडा बदलने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है? मेरा सीधा सवाल ये है कि मक्का मदीना की तरह नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की सभी लोग शब्दावली ठीक कर, हाँ सूचना कर रहे हैं। देखिए, हमारे सांस्कृतिक विचार के मुखिया हैं सरसंघ चालक जी,
देश में आर्थिक संकट है, देश बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, इसलिए अपने देश के प्यार करने वाले लोगों से मिलने जुलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मिलते जुलते रहें और हमारे सब वरिष्ठ नेता उनसे पहले भी मिलते रहें, इसलिए कि ये नया प्रश्न खड़ा नहीं होता। आपस में जब वो दिल्ली में रहते हैं तब भी विचार विमर्श होता है, और जब वो नागपुर में रहते हैं तब भी ज़रूरत होती है तो पार्टी के नेता जाकर उनसे विचार विमर्श करते हैं, और वो राष्ट्र हित में करते हैं। और राष्ट्र हित में विचार विमर्श करते हैं। इस देश को कैसे महान बनाया जाए, इस देश को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस देश के अंदर जो गहराए हुए संकट के बादल हैं उसको कैसे अलग किया जाए, इस पर विचार विमर्श करते हैं। हाँ, अरे क्या तुलना कर रहे हैं आप। शर्मा जी, हाँ, पराशर। देखिए, शब्दों का चयन जो है जदयू के लोग बड़े कठोरता से करते हैं, सारी मर्यादा भूल जाते हैं। कई बार कहते हैं गर्दनियाँ दे के, तो कई बार कहते हैं कान पकड़ के। ये उनका संस्कार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के संस्कार से जवाब नहीं दे सकती, लेकिन हमारे जो सदस्य जो सत्ता में हैं वो रहने वाले नहीं हैं, और हम सब ने सत्ता को त्याग दिया है। जनता सत्ता देती है, इसलिए हमें किसी मुख्यमंत्री के एहसान तले नहीं रहना है। हम जनता का एहसान लेकर बिहार में अपनी सत्ता बनाएंगे। हाँ, अरुण जी, अरुण सिंह, आपका सवाल। एक सवाल आपसे है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताबिक है सवाल ये कि 2 साल से ज़्यादा सजा वाली जो बात थी जिसमें चुनाव लड़ने को रोका, उसको लेकर के कई क्षेत्रीय दल और नेशनल दल भी ये मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में अमेंडमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के उसको लेवल वाइज किया जाए। आपकी पार्टी बीजेपी क्या ये मानती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, या फिर आप भी उन दलों के साथ साथ होकर के कोई एक राय बना सकते हैं? नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसला में पार्ट 1 को स्वीकार किया है, लेकिन वो जो कस्टडी में कोई हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, इस पर डिबेट की ज़रूरत है, और उस पर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि कई जगह उसका दुरुपयोग भी संभव है। सवाल ये था कि जो दल मांग कर रहे हैं उनके साथ खुद को एसोसिएट करते हैं, आप भी उसी तरह की मांग करते हैं, या उस तरह की बातचीत होगी तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे क्या? हमने तो अपनी बात कह दी ना, हम पार्ट 1 का समर्थन करते हैं, स्वागत किया हमारी पार्टी ने, और पार्ट 2 जो है उस पर हमने कहा कि डिबेट होनी चाहिए। अब जब हमें कोई विचार के लिए बुलाएगा तभी विचार देंगे। अभी तो उनका स्टेटमेंट है, कोई विचार करने के लिए कोई निमंत्रण नहीं प्राप्त हुआ है। मैडम, पीछे लास्ट में है। दिग्विजय सिंह ट्विटर के बाद ब्लॉग पर भी चले गए। ये तो कांग्रेस उनको काम नहीं दे रही है, उनका काम सिर्फ एक ही है कि महंगाई भ्रष्टाचार से देश का ध्यान कैसे हटा देना है। इस बात की सुपारी दी हुई है कांग्रेस ने उनको कि देश में महंगाई और भ्रष्टाचार पर कोई डिबेट न होने दें, और दिग्विजय सिंह सुबह उठकर इसी काम में लग जाते। देश में विवाद खड़े करना, अब सनातन धर्म और आर्य समाज पर भी डिबेट करने लगे, तो दिग्विजय सिंह को उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। सिर्फ उनकी पार्टी जब कोई विवाद खड़ा करना हो तभी उनको महत्व दिया जाता है, और ये इस बात की शायद उनको हिडन रूप से परमिशन है कि कोई भी विषय को बदलना हो, विवाद खड़ा करना हो, महंगाई भ्रष्टाचार से उत्तराखंड से ध्यान बांटना हो,
तो कोई नया विवाद खड़ा कर दो, इसके लिए वो माहिर हो गए हैं। और इसीलिए अब ट्विटर के बाद, क्योंकि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा लिख नहीं सकते, उनकी बहुत बड़ी बड़ी ट्विटर में, कम से कम ये अगर ट्विटर में आज़ादी होती बड़ा लिखने की, तब तो देश का और पता नहीं क्या हाल हुआ होता। इसलिए अब वो जो बात ट्विटर पर नहीं लिख सकते थे, अब वो ब्लॉग पर भी चले गए हैं। अभी नए नए हैं, देखिए अभी पहली बार मैंने उनके ब्लॉग का जवाब दिया है। अभी लिखना शुरू करें, सही प्रैक्टिस हो जाएगी, तब जवाब देंगे जब वो मैच्योर हो जाएंगे ब्लॉग पर जाकर। मिस्टर राहुल श्रीवास्तव। ये तो मैंने नहीं कहा, नहीं, हमने कहा कि वो ट्विटर पे थे, अब ब्लॉग पर चले गए। ब्लॉग बहुत मैच्योर लोग लिखते हैं, ये भी मैंने कहा। वो शायद आप बातचीत में व्यस्त थे, सुना नहीं आपने। ये मेरी लास्ट लाइन है। आप एक चैनल के प्रतिनिधि हैं, आपने कैमरामैन से वो मेरा जो ये पार्ट है कि मैच्योर लोग ब्लॉग लिखते हैं, उसको निकाल कर देख लीजिएगा। हाँ, मिस्टर आतिश। देखिए, मनीष तिवारी जी का बयान आया है, वो सूचना मंत्री कम और प्रवक्ता की तरह ज़्यादा बोल रहे हैं। उत्तराखंड के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं कांग्रेस के सूचना मंत्री। अगर मरहम नहीं लगा सकते तो नमक छिड़कने का अधिकार नहीं। जो देवभूमि कहलाती थी उत्तराखंड जो है, उसके अंदर इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उस पर कांग्रेस की तरफ से राहुल जी की फ़ोटो लगाकर तो उन्होंने कुछ पैकेट बांटे, और वो भी सड़े हुए अनाज और सड़े हुए सामान को बांटने का काम किया, लेकिन सड़े हुए विचार भी नहीं देने चाहिए। आज सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या नरेंद्र मोदी जी की सभा के बाद जो लोग उत्तराखंड के लिए पैसे उसमें दे रहे हैं, 5 रुपये सिर्फ, क्या उन 5 रुपये का उपयोग अपनी पार्टी के लिए करने वाली? हम अपनी पॉलिटिकल मीटिंग को भी उत्तराखंड के लोगों के लिए मरहम लगाने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। इस पर हमारी सराहना की जगह हमारी आलोचना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी अपेक्षा कांग्रेस से नहीं थी कि उत्तराखंड के लोगों के लिए अगर 5-5 रुपया आने वाले लोगों से हम लेंगे, उस पर भी कांग्रेस सियासत करेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मिस्टर अरुण सिंह। आपने मरहम नमक दोनों की बात की, तो 2002 के दंगों पर जो मोदी का बयान है, कुत्ते का बच्चा, वो मरहम है कि नमक? देखिए, आज 1984 पर दंगों में, जिसमें कांग्रेस के राज में हुआ था, जिसमें राजीव गांधी जी ने बयान दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, आज फिर से धरती हिली है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आज अदालत ने उन पर मुकदमा, उन कांग्रेस के नेता पर मुकदमा चलाने की इजाज़त दी। और देश में 13,000 दंगे जिस पार्टी के राज्य में हुए, वो पार्टी दंगों पर पूरा डिबेट कर ले। जिस तरह से 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए, उसकी बहुत सारी गाली हमने सुनी, लेकिन उसके बाद जो आज तक अमन है, सुकून है, शांति है, उसकी ताली भी हमें चाहिए। सिर्फ बार बार गुजरात के दंगों पर गाली देने वाले नेता वोट के लालच में कम्बल ओढ़कर, सेकुलरिज्म का कम्बल ओढ़कर घी की तरह वोट पीना चाहते। और ये जो सेकुलरिज्म का कम्बल ओढ़कर जो घी की तरह वोट पीना चाहते हैं ऐसे नेता, उनको देश के अल्पसंख्यक क्षमा करने वाले नहीं हैं। क्योंकि आज सौहार्द का वातावरण है गुजरात से लेकर पूरे देश में, और उस सौहार्द के वातावरण से हमारे विरोधी चिंतित हैं। इसलिए भागलपुर का जिनके राज्य में दंगा हुआ और जिन्होंने जांच कराया, आज दोनों मिल गए हैं, उस पर सवाल आप खड़ा नहीं कर रहे। हम सवाल तो ये खड़ा कर रहे हैं कि गुटखा
अब कमल का रंग तो नहीं बोला मैंने, आपने अब कम्बल में भी कुछ निकाल मत लीजिएगा। ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के जो चैंपियन हैं वो मुहावरों में भी कुछ निकालना चाहते। ये मैं लंबी इस तकरीर करूँगा, मेरी तकरीर के अंदर भी कुछ बातों को निकाल कर असल विषय से देश को भटकाने की योजना बना रखी है ये छद्म धर्मनिरपेक्षवादियों ने, और वो देश के अंदर एजेंडा को बदलना चाहते हैं, और हम देश के एजेंडे को बदलने नहीं देंगे। महंगाई भ्रष्टाचार में घिरी कांग्रेस और उसके नए पुराने सहयोगियों से देश की जनता हिसाब लेगी। मिस्टर सुजीत ठाकुर। भारत के हर नागरिक का वोट भाजपा के लिए ज़रूरी है, और हम अपने वोटर को हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखते। जो वोट के लालची हैं वो हर चीज़ को वोट के चश्मे से देखते हैं। उनका जो प्रेम है वो हाथी के उस दांत की तरह है जो बाहर दिखता है, दिखावटी दांत है। हमारा प्रेम भारत के अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को भेद करके देखने वाला नहीं है। 120 करोड़ 100 तो आबादी बढ़ रही है, 125 करोड़ भारतीयों की चिंता करती है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी इस देश के नागरिक को एक चश्मे से देखती है, एक नज़र से देखती है। और हम जब अपनी पार्टी की योजना बनाते हैं तो सबकी चिंता करना, सर्वधर्म संभाव हमारी सोच की नींव है। एकात्म मानव दर्शन हमारी सोच की नींव है, जिसमें एकात्म मानव दर्शन में अगर मैं कहूँगा कि उसमें आजकल ख़तरनाक है, कोई मुहावरा भी बताना जिसमें कहा जाता है कि चींटी से लेकर पहाड़ तक की चिंता। उसमें न चींटी मैंने किसी अल्पसंख्यक को कहा, न पहाड़ किसी बहुसंख्यक को कहा, लेकिन प्रत्येक जीव की चिंता करना यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और जो भारत के नागरिक हैं उनको एक नज़र से देखना, भारत का विकास करना, इस देश का विकास करना, ताकि इस देश में रहने वाले नागरिक का भी विकास हम एक तरह से करते हैं, उसमें भेद करके नहीं करते। अब कंबल पे आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि हम एफडीआई के खिलाफ हैं, और जिस तरह से सरकार इस कैप को बढ़ाने की योजना रखती है उसके बारे में कोई चर्चा सरकार ने हमसे नहीं की है। अब अपने वरिष्ठ मंत्री और कनिष्ठ मंत्री, कांग्रेस में कौन वरिष्ठ है कौन कनिष्ठ है ये भी हमें नहीं पता, किन मंत्रियों के साथ बैठक कर रही है। अब उसके बैठक के बाद ही हम कोई प्रतिक्रिया देंगे। मिस्टर शेखर। चलिए, देखिए वहाँ पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, और कांग्रेस की पुरानी सहयोगी रही हैं ममता जी वहाँ, लेकिन पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के अंदर, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर जंग जारी है। और गोली किस परिस्थिति में चली, किसने चलाई, किसने चलवाई, ये विषय तथ्य पूरा पता करने के बाद ही
कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती। ये सूचना है आपके ज़रिए मुझे, मैं इस बारे में पता करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।